स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 14, you know very well. Let's start question number 6. In this question, given that AB पैरेलल टू CE, राइट। पैरेलल लाइन गिवन है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो AB लाइन है, ये दिस लाइन, राइट, पैरेलल टू हियर, ये लाइन CE जो दिया हुआ है, राइट, ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। तो जब ये दोनों पैरेलल है एंड BAC इक्वल दिया हुआ, आप देखिएगा ध्यान से कि ये जो एक लाइन है AB, राइट, सॉरी BA है ये ना, मीन्स AB ही है ना, राइट। अब नेक्स्ट वन है ये CE, ये दोनों पैरेलल कहा है, राइट। और यहाँ पे एक लाइन है, आप देखिए ध्यान से उसमें, तो इस तरह से, राइट। तो अब बताइए, जब ये दोनों AB एंड CE पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए मैंने एक कंडीशन बताया कि जब पैरेलल होगा तो कौन कौन सा पेयर क्या होता है, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल आर इक्वल इफ लाइंस आर गिवन विच आर पैरेलल। अगर पैरेलल गिवन है तो देखिए ये जो एंगल होगा, राइट, किसके इक्वल होगा, इसका, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ऑलरेडी ये गिवन है, ये एंगल 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री जब ये गिवन है, इसका मीनिंग ये है कि ACE इक्वल टू एंगल ACE इक्वल टू एंगल व्हाट, ACE इक्वल टू एंगल BAC, राइट। कौन सा एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमको रीजन देना पड़ेगा, ACE एंगल ACE इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 में है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका, कितना आया है, तो ये होगा 80 डिग्री एंड ECD, राइट, यहाँ पर ECD गिवन है कि ये है आपको, यहाँ पर एक ऐसे लाइन आया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 35 डिग्री, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है ACB, याद रखना है ACB। तो ये जो ACB है, मीन्स ACB का मतलब हुआ कि इधर ऐसे इस साइड में जाएगा ऐसे, राइट। तो टोटल ACB यहाँ पे देखिए फिगर में, जैसे BCD जो दिया हुआ है आपका स्ट्रेट लाइन है और उस पे एंगल ACB भी है और ACD भी है, और ACD में डबल एंगल है, कौन कौन है, एक 35 जो है वो है, और जो हमने अभी फाइंड किया है वो है, राइट, डबल है, मीन्स सबका सम कितना होना चाहिए, 180, राइट। क्यों, क्योंकि एंगल आना स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि उसमें दिया हुआ है, एक ऐसे लाइन है, राइट, और उस पे एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये 35 है, वो फिगर हम थोड़ा यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये 35 है। अभी हमने इस एंगल को फाइंड किया कि 80 डिग्री है, राइट ना। तो यहाँ पर आप देखिए फिगर के हिसाब से नाम दे दीजिए ACB और ECD, ठीक है। चलिए नेमिंग करते हैं इसका। तो यहाँ पर ये इधर है A, ये है C, यहाँ इधर है B, ऐसे, ठीक है, और इधर E है और ये D है। अब बताइए हमको फाइंड करना है ACB, तो ACB जो होगा, ACB एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल
ECD, सबका सम कितना होगा 180। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? तो अब सबका सम हमको पता है कि 180 होगा, राइट। तो ACE 80 है और ECD 35 है, सबका वैल्यू रखिए और उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको सबका वैल्यू रखेंगे और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? देन एंगल ACB प्लस 80 प्लस 35 इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ACB प्लस ये 35 और 80 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपको 115 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब एंगल ACB का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ACB इक्वल टू 180 माइनस 115, राइट। तो एंगल ACB सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो हो गया 5 एंड 7 माइनस 1 6, राइट। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये एंगल आपका फाइंड हो गया। इज इट क्लियर? तो अब चलिए ये हमको ACB सेकेंड का वैल्यू, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो फिगर है वो फिगर से हम लोग नेक्स्ट उसका फाइंड करते हैं, जो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है और ये ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में A है यहाँ पर, B है यहाँ और C यहाँ है। इसका वैल्यू देख लीजिए, उस ट्रायंगल में 80 डिग्री गिवन है, याद रखिएगा 80 डिग्री। और हमने इस एंगल को ACB फाइंड किया और ये आया है कितना 65 डिग्री, ठीक है। थोड़ा हम बाहर लिख रहे हैं क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है और लिखने में थोड़ा राइटिंग करने में प्रॉब्लम है। हमको ABC फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, राइट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेंगे इसमें। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, राइट। तो हमको B फाइंड करना है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। हमको B फाइंड करना है, A का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री, राइट। 80 डिग्री प्लस एंगल B, तो वी हैव टू फाइंड एंड एंगल C 65 डिग्री, राइट, इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखना 180 है तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या होगा 80 और 65 को ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 145 ऐड करने पे आया, और इसको जब राइट साइड लाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो गया ये 5 और ये हो जाएगा 3, राइट। तो ये आपको आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आपका सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है एक फिगर है, इसमें AO पैरेलल टू CD है एंड OB पैरेलल टू CE है, राइट। ये दिया हुआ है, फाइंड ECD फाइंड करना है हमको, ECD। तो फिगर के अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बना है 50 डिग्री, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है 50 डिग्री है और वो इक्वल हो जाएगा CDB का, ठीक है। सिंस ए, देखिए फिगर में दिया हुआ है सिंस देखिए सिंस
व्हाट AO पैरेलल टू व्हाट DC या CD पैरेलल है। तो अब देखिए जब पैरेलल है तो इसमें जो OD है, यहाँ पर जो OD ऐसे ड्रॉ किया हुआ है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, राइट। जब ट्रांसवर्सल है तो एंगल AOB एंड CDB, राइट, एंगल देन एंगल CDB देखिएगा CDB इज इक्वल टू होगा एंगल AOB, राइट। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, कंडीशन याद रखना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। इसका मीनिंग है कि एंगल CDB इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है, 50 डिग्री आ गया। CDB थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन जो हम स्पीकिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो CDB इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। अब याद रखिए कि उसमें ऐसे दिया हुआ है, राइट, ये B है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DC, ठीक है, DCE। तो ये है DCE, यहाँ पे E है, राइट। अब ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल हम लोगों का आ चुका है कितना, 50 डिग्री। अब मैंने बताया है और ऑलरेडी गिवन है कि CE, यहाँ देखिए CE ये लाइन एंड पैरेलल टू DB नीचे का लाइन, दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, राइट। जब वो ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड का है और वो दोनों इंटीरियर है। इसका मतलब कि दोनों को इंटीरियर है। तो को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180, यानी सप्लीमेंट्री होता है। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो इन दोनों का सम यानी जो हमको फाइंड करना है, तो एंगल DCE प्लस एंगल व्हाट CDB इक्वल टू 180, राइट। कंजिक्यूटिव एंगल याद रखना है, क्या है, कंजिक्यूटिव एंगल है। तो DCE फाइंड करना है, CDB ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CDB ऑलरेडी गिवन 50 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आ जाएगा आपका 130 डिग्री आ गया ये, ठीक है। तो CDE का वैल्यू आ गया, DCE का वैल्यू आ चुका। तो स्टूडेंट, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में एटलीस्ट हम 4 क्वेश्चन करें, बट 2 क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करने में आपका लिमिट हो चुका है, मीन्स 15 मिनट का आसपास पहुंचने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें और जो हमने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग टू आगे का क्वेश्चन आप लोग करें। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एटलीस्ट आप लोग बताएं कि ये क्वेश्चन बताइए, ताकि हम उस पर फोकस करें और उस पर डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।